राम राम जी। आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ। ये वास्तव में इसका सही उत्तर है क्या। जैसे बचपन में हम खेला करते थे पकड़म पकड़ाई, तो किसी दोस्त ने हमें पकड़ लिया तो हम कहते थे कि हमको थोड़ी पकड़ा है, तुमने तो हमारा हाथ पकड़ा है। फिर वो बाजू पकड़ लेता था, तो हम ये बोलते थे कि तुमने हमको थोड़ी पकड़ा है, हमारी बाजू है। फिर मान लीजिए जो मुंह बोल रहा है वो मुंह पकड़ लेता है, हम बोलते हैं कि जी तुमने तो मुंह पकड़ा है, हमको नहीं पकड़ा है। तो ये तो होगी बचपन की बातें, लेकिन एक बात तो हमें पता है कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। मेरी बाजू है, मेरा मुंह है, मेरा गला है, ये मैं तो नहीं हूँ ना, ये मेरा है। तो मैं जो हूँ वो मेरे से अलग हो गया। तो वैसे ही जुबान बोलती है, तो जुबान भी मैं नहीं हूँ। जुबान को हुक्म कौन देता है? मन देता है। तो हम कभी कभी ये भी बोलते हैं आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो वो मेरा मन है, वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मन मेरा हो गया। तो एक होती है स्वप्न की अवस्था, एक जागृत और एक सुषुप्ति। तो जागृत और स्वप्न में तो मन का अस्तित्व रहता ही है, लेकिन जो सुषुप्ति होती है गहरी निद्रा की अवस्था, उसमें मन की भी जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है। तब मन भी शांत हो जाता है। तब जब हम जागते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज तो हम बहुत गहरे सोए हैं। तो जो गहरे सोने का एक साइन ये भी है कि हमको कोई सपना याद नहीं रहता। अगर तो सपना याद रहे तो समझ लो कि मन एक्टिव रहा है पूरी रात को, लेकिन अगर सपना याद ना रहे तो समझ लो कि गहरी नींद में सोए हो। तो वो जो नींद भी है, वो स्वप्न भी है, वो मन के द्वारा ही देखा जाता है। तो मन भी मैं नहीं हूँ। तो अगर मन भी मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं दृष्टा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम जो शब्द है वो हूँ मैं। हम सच्चिदानंद परमात्मा की ही अंश हैं। कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये राम की अंश, जिस कागज पर मिटे न रंग। तो ये राम की अंश है, ये परमात्मा की ही अंश है जो हमारे भीतर है। तो सब संत यही बोलते हैं कि परमात्मा को याद करो, सिमरन करो। याद का मतलब क्या है कि हम उसे भूल चुके हैं, हमने परमात्मा को गवाया नहीं है। तो जैसे हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नवधा भक्ति हैं, कोई हम सुनते भी हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, वो भी भक्ति में आ जाता है। धीरे धीरे उससे जो विचार हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। संत जन ये भी कहते हैं कि वो समय जब हमारा एक संकल्प खत्म हो गया और दूसरा संकल्प हमारे मन में उदय नहीं हुआ, उन दोनों के बीच की अवस्था को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो वो जो एक क्षण है, एक सेकंड है, उसको जब हम अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं तो दोबारा हमको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो परमात्मा ऐसा है कि एक बार मिल जाता है, दोबारा कभी छूटता नहीं है। बाकी संसारिक चीज़ें तो मिलके छूट जाती हैं, मिट जाती हैं, वो हमें छोड़ देते हैं या हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी शख्सियत है जो एक बार हमें मिल जाए तो कभी नहीं छोड़ता। वो आनंद, वो परमानंद की अवस्था हमेशा बनी ही रहती है। जो कि जीवन मुक्त संत जो हैं, कबीर, रविदास, गुरु नानक, नामदेव जी, उनके जीवन से ये चीज़ झलकती थी। कुछ भी हो जाए उनका मन अडोल रहता था। तो जिसका मन अडोल है वास्तव में उसने परमात्मा को प्राप्त किया है, और प्राप्त होकर कभी जाता नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन वो परम अवस्था, वो परमात्मा शरीर छूटने के बाद भी साथ ही रहता है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई राजा लोग अपना राजपाट त्याग देते थे, जंगलों में ही चले जाते थे, क्योंकि जंगलों में एकांत होता था, संसार व्यवधान नहीं ढाल सकता था। तो जंगलों में जाने का मेन मकसद ये था एकांत में जाना। तो वहाँ हम ध्यान भजन करते थे और मन को शुद्ध करके परमात्मा का साक्षात कर लेते थे। तो हम वास्तव में परमात्मा की अंशी हैं, लेकिन अपने आप को जानने के लिए, जैसे ये तो हो गया अक्षरी ज्ञान। दो तरह के ज्ञान होते हैं, मस्कीन जी कहा करते थे, एक तो अक्षरी ज्ञान है और दूसरा है अनुभवी ज्ञान।
तो अक्षर ज्ञान तो हमने किताबें पढ़ ली या कुछ सुन लिया तो पता लग गया। अनुभवी ज्ञान तपस्या से ही हासिल होता है। तपस्या का मतलब भगवान का ध्यान करना, भजन करना, चाहे पूरे दिन में 15-20 मिनट ही निकाल लो, लेकिन नाम जपने से, ध्यान करने से फिर ही धीरे धीरे मन शुद्ध होना शुरू होगा। और जो अनुभवी ज्ञान होगा वो कभी जाएगा नहीं। अक्षरी ज्ञान तो सुन रहे हो, याद है तो ठीक है, भूल गए तो फिर ही वही व्यवस्था संसार की घेर लेती है। लेकिन परमात्मा का वास्तविक ज्ञान जब हो जाता है, अनुभवी ज्ञान एक बार मिल गया, आंखें खोली तो आप संसार में हैं, आंखें बंद की तो आप ध्यान में परमात्मा के साक्षात्कार में डूबे हुए हैं। तो वो अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा तो नाम जप के लिए, ध्यान के लिए निकालना ही चाहिए। धन्यवाद।